नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल देसी खजाना में। आज मैं आपको अपने गार्डन में लगी हुई करेले की बेल दिखा रही हूँ। इस बेल के अंदर आप देख सकते हैं कि करेले बनना शुरू हो गए हैं। मेरे करेले की बेल में छोटे-छोटे कई जगह करेले बन रहे हैं, जिसे आप इस करेले की बेल में देख सकते हैं। आपको कई जगह मेरे करेले बनते हुए दिखाई देंगे। बरसात के मौसम में हमें करेले की बेल का या किसी अन्य पौधे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बरसात हो रही है और हमारे पौधों में पानी की निकासी का सही तरीके से निकासी नहीं हो रही है, तो बरसात के दिनों में पौधों की में अत्यधिक नमी होने के कारण उसकी जड़ में फंगस भी लग सकती है और अत्यधिक नमी के कारण उसमें सड़न भी पैदा हो सकती है, जिसका प्रभाव हमारे पौधे पे पड़ेगा और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होगी तो फल भी अच्छी तरीके से नहीं लगेगी। तो इन्हीं 2 समस्याओं को देखते हुए मैंने अपने किचन से ही चीज़ें लेकर एक खाद बनाई है, जिस खाद से हमें अत्यधिक पैदावार मिल सकती है। बस हमें थोड़ा-सा सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग करना है। अब देखते हैं मैंने जो खाद बनाई है, मैं उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरे जो करेले की बेल है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कई जगह पीले-पीले पत्ते भी हो गए हैं, कुछ नीचे बहुत ज़्यादा पत्ते भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस करेले की बेल की नीचे से कटाई और छटाई कर देते हैं, ताकि इसमें से जितने भी खराब पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, उनको हम हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो सभी जड़ से सभी पोषक तत्व सीधे पौधे के ऊपरी हिस्से में पहुँचेंगे और उसकी वृद्धि अच्छी होगी। बेल जितनी ज़्यादा फैलती है, उतनी ही ज़्यादा हमें फल प्राप्त होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने कटाई छटाई कर दी है आराम से इसको बड़ी, और ये रही वो मेरी खाद जिसका मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारे गोबर की खाद। गोबर की खाद आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत अच्छी उपयोगी जैविक खाद है। इसमें मिट्टी में जैविक पदार्थ मिल पड़ता है, मिट्टी भुरभुरी होती है और पौधे की जड़ों को पोषक तत्व धीरे-धीरे मिलते रहते हैं। तो और दूसरी हमारी चीज़ है हल्दी। हल्दी भी मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग घरेलू बागवानी में मिट्टी और पौधों की स्वच्छता के लिए किया जाता है। इससे फंगस नहीं लगती है। दूसरी है हमारी लकड़ी की खाद। ये लकड़ी या गोबर कंडे की खाद, जिसका कि भी हम सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं और ये हमें नमी से बचाती है। तो हम बस इसी तरह से इन 3 चीज़ों से ही एक घरेलू खाद बनाएँगे। सबसे पहले आपको कंडे की खाद लेनी है और उसके अंदर सीमित मात्रा में लकड़ी की राख या फिर कंडे की खाद, बस इतनी सी ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलानी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा मिलाएँगे तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो हमें बिल्कुल सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करना है। इसी तरह से हल्दी को भी बिल्कुल सीमित मात्रा में, आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी-सी चम्मच ली है, इस खाद में मिलाई। करीबन ये मेरे 2 कंडे थे जिसको मैंने बारीक-बारीक कर लिया, तो उसके अंदर बस इतनी-इतनी ही मात्रा हमने मिलाई है। तो कुल मिलाकर आधी-आधी चम्मच मान लीजिए आप, मैंने इतनी मिलाई है। इन तीनों ही चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें जो गोबर गंडे की खाद है, ये तो हमारे पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी। हल्दी उसमें से फंगस आदि से हमारे पौधों को बचाएगी और राख जो है वो उस नमी को, अतिरिक्त नमी को सोख लेगी। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी बहुत ही उपयोगी है, लेकिन इनका उपयोग आपको बहुत सीमित मात्रा में करना है, हल्दी और राख का। अब सबसे पहले हम जिस भी पौधे को हमें ये देना है खाद को, उसकी आप गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि गुड़ाई तो एक आवश्यक स्टेप है, पद है, जिसका प्रयोग हमें पौधों के लिए करना पड़ता है। गुड़ाई करने से उसमें ऑक्सीजन जड़ से पहुंचती है और हवा का संचार अच्छा होता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है। इस तरह से हम जड़ तने को छोड़ के थोड़ी दूरी पे गोलाई से मैंने कर लिया है और इस तरह से आप इसमें जगह कर लीजिए जहाँ पर हम खाद देंगे। दोस्तों कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा राख हमें उस खाद में नहीं मिलाना है, क्योंकि राख डालने से मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है और मिट्टी बहुत क्षारीय हो जाती है। इससे पौधे के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो हमें इस विशेष रूप से इसका ध्यान है कि राख और हल्दी कोई खाद नहीं है, इनका प्रयोग केवल हम सीमित मात्रा में कर सकते हैं। अब रही बात, हमने जो ये खाद बनाई है, इसको आप इसके जो तने से दूरी के हमने बनाई है वहाँ पर धीरे-धीरे डाल दीजिए गोलाई के अंदर, ताकि ये इनकी जड़ों तक पहुँच जाए। अब इनको डालने के बाद हम इसको ढक देंगे और अभी चूँकि बरसात का मौसम है, पर जड़ों में काफ़ी नमी है,
तो मैंने यहाँ पे पानी नहीं दिया है, लेकिन मैं शाम तक या 3-4 घंटे बाद हल्का पानी इस पे छिड़काव कर दूँगी। तो इस तरह से हम घर में बनाई हुई खाद से भी पौधों को अच्छे पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद में जो आपने ये करी है, अच्छी खाद, सड़ी हुई खाद, कम मात्रा में सामग्री, सबसे ज़रूरी मिट्टी का सही निकास। उम्मीद है आज की जानकारी आपके करेले की बेल के लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने बागवानी प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें